आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वर्षा, ए वर्षा, क्या सोच रही है? अंगूरी, तू कब आई बहन? इबे आई ना तो? मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ ना सोच रही थी, बस नुई। चल अंदर बैठने। हाय, अर्जुन के बाप ने तो नहीं कुछ कह दी तेरे दारू पी कर एवं कुछ कह रही देता है। नंगूरी, अब बता क्या कह रही थी? ए बेबे के कहूं थी, हर तने के बेरा लगेगा। तू तो सारा दिन सोच दिए रह, घनी चिंता मत करया कर, बीमार पड़ जाएगी। अरे या चिंता है ना, चीता समान होया करे। पता है बहन, पर क्या करूं मैं? सोचू नहीं तो। हाँ बेबे, तुमने कुछ सुना भी है? हाँ बहन, सुना है पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। और मैंने तो अभी गली में मुनादी की आवाज भी सुनी थी। ये चल छोड़, सब ठीक हो जाएगा। अरे बहन अंगूरी, क्या खाक ठीक होएगा? मेरी किस्मत में तो सारी ठोकरें ही लिखी हैं। ये सब राजनीति है। राजनीति के चलते ही तो लॉकडाउन हुआ है। जब काम नहीं रहेगा तो पब्लिक खाएगी क्या? लॉकडाउन लगाने वालों का कलेजा। बीमारी से तो एक बार को पब्लिक बच भी जाएगी, पर भूखमरी से ना बचे बहन। लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ने कुछ विचार तो करा होता, पर बहन सरकार क्या समझे जनता का दुख क्या होता है। गरीब जनता मरती है तो मरती रहे। ये सरकार की तो राजनीति के चलते गरीबों की बलि देने पे भी नहीं विचार करती सरकार तो। बात तो तू ठीक कह बेबे, ये मैंने सुनी है। अब सरकार ने न्यू कही है, अब देश का कोई भी गरीब मजदूर भूखा नहीं सोएगा। कुछ ना कुछ तो हल कर देगी सरकार। चल छोड़ रहने दे। देख 6 बज गए, बात कर दे बेरा भी ना लग गया। मारा तो रेनू का पप्पा गटिया मुरियान का, और अंधे को तीचा पर टूट पड़ेगा। ठीक है बहन, चल लू मैं। ठीक है बहन। हर बीमारी में ध्यान रखिए अपना। ठीक है बहन, चक्कर लगाती रहा करो। ठीक सर। पूरा ही हाल हो गया। अरे अर्जुन की माँ। हाँ एक बहू है ना, आ रही हूँ। ईपीयू लॉकडाउन शहर में नहीं, अब तक गांव में भी लग लिया। अब क्या खबर आ गई अखबार में? पढ़ के तो सुनाओ। मना लग गई ठीकरी पैरे पे, मतलब सामने जाना पड़ेगा। क्या हो गया, बात बताओ। हो के गया
मरना तय मारा है क्या? देखिए पूंजीपतियां तो रहा तो पूंजी की कमी नहीं, उनका तो गुजारा हो जाएगा। बढ़ेंगे तो कौन? हम कमाओगे तो कुछ खाओगे। रही बात गरीबा की, अरे गरीबा ने तो बस भी तू सारी समझा ना, तय मरना तय मारा है क्या? जो बीच के लोग हैं, मध्य वर्गीय लोग हैं, न तो वो कुछ रेडी लगा सकते, न अपनी दुकान खोल सकते। बात तो ठीक कह रहे हो तुम। सरकार ने इनके बारे में तो कुछ सोचना चाहिए। रही बात बीमारी की, ये बुआ लड़ाई ना रही, ये तो बहुत गंभीर लड़ाई है। वो किस तरह? अरे जो सा तो यू कोरोना का नहीं ना, कोरोना यू कोरोना ना है, यू जैविक हथियार की लड़ाई है। अर्जुन के पापा, ये जैविक हथियार क्या होता है? अरे जिस कोरोना का नाम तो ले रही है ना, यू ये तो जैविक हथियार है। वो कैसे? अरे ये बुआ लड़ाई ना रही, अब उसने मार लिया, उसने मार लिया, इतने बम गोले की बिना खत्म होगी। फिर कौन सी लड़ाई रहेगी? इब तो ये जैविक हथियार, कोरोना वायरस जो ना दिखता और अपना वार करके दौड़ता रहता। ठीक कह रहे हो आप। वायरस तो किसी को दिखाई भी ना देता और पब्लिक भी खत्म हो रही है। मैं नुए का कौन सो, यू देश बचेगा तो कुकर बचेगा। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। अब इस बीमारी से बचा कैसे जाए? इस बीमारी से देख, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोना और 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, और किसी घर जाने की पाबंदी। अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, आप भी बचो और अपने बच्चों को नहीं बचाओ। और किसी से हाथ भी नहीं मिलाना। तू बहुत सियानी से है। अरे पेपर तो आते तो। अरे वैसे तो दे तू बिजी से मेरे राज में। अरे अर्जुन की माँ, थोड़ा पानी तो लिया। बस भी करो, सारी बोतल खत्म करोगे। ये सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया, ये ठेके नहीं बंद करे। अरे बावली, इस तय हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रहा है, यह चीज तो ठिक्की के तड़े को मिल जाए ना, सरकार क्यों बंद करने लगी? तो रोटी खाने की क्या जरूरत है? ज्यादा दिमाग खराब मत ना करे, अपना काम कर। दारू दे पेट भर जाएगा। तो दारू पीने से फुर्सत नहीं मिलती, हर एक को फोन से फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। बेटा अर्जुन, इस फोन को रख दे, रोटी खा ले पहले। खा लूंगा माँ। तुम दोनों बाप बेटा ने ना मेरा नाक में दम कर रखा है। रोटी खिलाने में बाद में खा दूंगा मैं। तुम दोनों ने ऐसे शौक पाल रखे हैं, तेरी नजर या फोन पे नहीं हटती और तेरे बाप की नजर या बोतल पे नहीं हटती। अरे अर्जुन की माँ, मने तेरे कहीं बकाली, जब मैं खान पीन बैठू ना, यार रोन आई शिकल मत लिया करे, कभी है इसके भी बदला लिया करे। तू हर समय दारू न पिया कर और मैं तेरे से हंस के बतलाऊं। माँ खाना तो अच्छा बना खा ले। ये बात है, तेरी माँ अच्छी नहीं,
खा ली बेटा रोटी, बस के मत लगा जाना। जाइब रोटी लिया। जब लॉकडाउन नहीं था तो थोड़ी बहुत देर बाहर तो चले जावे, अब लॉकडाउन है तो घर में मेरी जान खाई हो, खा लो अब। घोड़ा लाठी दे दे मेरा। खा लो अब। ये रोने जैसी चिकन नहीं कर मत बैठा कर, कदे हंस के भी बतला लिया करे। क्या हंस के बात करूं मैं तुमसे? जिस दिन से आंगन में ब्याह के आई हूँ उस दिन से एक टाइम की चैन से रोटी नहीं खाई है मैंने बैठ के। तुम तो बाहर घुमाओ, दारू पियाओ यार दोस्तों में, और घर में आते ही तुम्हें ऐसा आराम चाहिए, दारू चाहिए। फिर जब लॉकडाउन नहीं था तो कम से कम थोड़ी बहुत देर बाहर तो चले जावे। अब लॉकडाउन हो गया तो घर में पड़े पड़े मेरी जान खाओ दोनों बाप बेटा। चलतर जाई मने लागे इस लॉकडाउन में मेरी शक्ल नाचवाती तने। चरित्रानी मैं नहीं, चरित्रा तो तुम हो जो दारू पीकर चरित्र करो। बस करो माँ। क्या बस करूं? रोज का काम हो रहा था झगड़े का। हाँ कहीं ना बोलना। अरे माँ मस्त कहीं भी जाओ तो मास्क लगा के आना। यू के भाई मास्क कर रखा इसे आपकी सेफ्टी है, बीमारी होती है। अच्छा अच्छा। ये तो बेटा तुमने जिंदगी में थोड़ा समझदारी का काम करा, पहली बार मास्क लाके। बुरी आजा बैठ जा। मैं तो सब्जी लेकर आई थी, शुक्र मना लॉकडाउन लग गया और तेरा जेठ सब्जी ले आया गानी। बहन अंगूरी तूने तो बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन सब्जी तो बना लूंगी मैं। पर तेरा देवर तो शराब पी के पड़े रहे। जिंदा रह बेटे। ए बेबे चिंता ना करया कर, एक दिन ऐसा होगा तू भी खुश रहेगी। ए बहन अंगूरी क्या ठीक हो जाएगा? इस कोरोना ने तो सब कुछ खत्म कर दिया, सबका जीना हराम कर रखा है। ए बेबे या बीमारी तो 100 साल में एक बार आया करे। एक बार जन बदा, एक बार वन बदा, कब तक वाली बीमारी से या वो कैसे बहन? राग की बात मैं बताऊंगा। रोटी खा ले चुपचाप। बताऊं के है? इब लोग पेड़ पौधे तो इतने काटने लग रहे, ऑक्सीजन बता कितना मिलेगी? इब जन बढ़ है तो वन घट रहे हैं, फिर वन बढ़ेंगे जब जन घट जाएंगे या महामारी से। बहन बात तो तुमने बिल्कुल एकदम ठीक कही है। वैसे एक आदमी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना आए। ये पब्लिक कमाने में इतनी अंधी हो रही है, पैसा कमाने में, कि पर्यावरण खत्म कर रही है पेड़ पौधों को काट कर। ए बे वर्षा ईब तो लॉकडाउन लग गया और कोई भी घर से बाहर ना निकलियो। बहन अंगूरी हम औरतों की तो जिंदगी में ही लॉकडाउन लगा है, सरकार ने तो अब लगाया है। लड़की की तो जिंदगी ही ऐसी है। माँ ये कौन से लॉकडाउन की बात कर रहे हो आप? अरे बेटा तुझे क्या पता औरतों की जिंदगी, तू तो लड़का है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारे घर में लड़की पैदा नहीं हुई। जब हम पैदा हुए थे तो हम पर बहुत सवाल थे, दादा दादी ताऊ ताई यहाँ तक कि मम्मी पापा भी, कि लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी, स्कूल तक रोक दिया, कॉलेज नहीं जाएगी, गली में अगर खड़ी भी होगी तो वहां से भी तुरंत अंदर कर दी। इतनी पाबंदी कर रखी है लड़कियों पे। और बेटा लड़की की शादी के बाद ससुराल में भी पाबंदी, सास ससुर के सामने बोलेगी नहीं, सारा सुबह से लेकर शाम तक का घर का काम भी करेगी, पति के आगे नहीं बोलेगी। और तेरे बाप जैसे शराबी मिल जाए पूरी जिंदगी लॉकडाउन, चैन की रोटी न मिले 2 टाइम की उसे। इससे बड़ा लॉकडाउन औरत की जिंदगी में और क्या होगा बेटा? क्यों बहन? सही कह बेबे तू या बात तो लुगाई के जीना तो जमा सारी जिंदगी लॉकडाउन रहा है। पर इस बात में तेरे देवर जैसे शराबी क्या समझे? देख ले भाभी चुप कर ले इसने। बैठा रो। तू कहा तो ठीक सर। बहन अंगूरी ये है औरतों की जिंदगी,
हम औरतों का तो जन्म से लेकर मरण तक लॉकडाउन ही है। कब है तो वैसा ही है तू, लुगाई का तो सारी जिंदगी लॉकडाउन में कटनी है। और एक अपने देवर में देख ले बहन, सारे दिन नशे में धुत रहे, मेरी तो जिंदगी वैसे भी खराब करके रख दी। भाभी कसम से आज के बाद ना तो दारू पीऊंगा और ना कोई महफिल करूंगा। अर्जुन बेटा तू इधर आ। बेटा मैं भगवान से यह प्रार्थना करूं कि हमारे घर में लड़की पैदा हो। और मेरी एक बात ध्यान रखी बेटा, जो यू लॉकडाउन मैंने अपनी तेरी माँ पर लगा रखा था ना, इसने मत लगा। बेटा अर्जुन, शुक्र है तेरे बाप को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और बेटा मेरा लॉकडाउन तो तू खत्म करेगा। राज तय कसम खाओ, तुम्हारा लॉकडाउन कत्ती खत्म करोगे। यह बात है अर्जुन की माँ। अरे भाभी हम सारे मिलकर कसम खावे से अब यू लॉकडाउन कदे पैदा नहीं होते देंगे और ना कदे होगा। लुगाइया का लॉकडाउन कत्ती खत्म करना है, जो आदमी ने है वो लुगाई ने भी मिलना चाहिए। और मेरा लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। अर्जुन की माँ तेरा लॉकडाउन तो मैंने खत्म कर दिया। तब मैं सब भाइया था प्रार्थना करूँ सू भाइयों अपने जीवन में एक पेड़ एक आदमी जरूर लगावा है। पीपल का लगाओ, बरगद का लगाओ, जिस तरह ऑक्सीजन मिला है। और ना ऐसा काम है ना भाई तब हमारे आने वाली पीढ़ी भी कमरा पे अपनी कमर पे सिलेंडर बांध कर चला करेगी। अरे ऐसा दिन मत आने दियो मेरे भाइयों। तो सब तय यह उम्मीद है कि एक आदमी एक पेड़ जरूर लगाओ। और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो अपनी बहन बेटियों की जिंदगी में पाबंदियों का लॉकडाउन लगा रखा है उसको हटाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। यही बात है। तू भी बोलना कुछ। आप सबसे निवेदन है जोड़ के प्लीज जो स्थिति अभी चल रही है उस पर कंट्रोल करो और ऐसी नौबत ना लाओ कि भी आने वाले हमारे बच्चों को कल को दिक्कत हो बहुत ज्यादा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अपना बीमारी पे भी कंट्रोल रखो और सेफ भी रहो और बच्चों को भी सेफ रखो और एक पेड़ पौधा और इंसान एक लगाओ। और आप सभी को और हमारी छोटी सी कोशिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।